नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी प्लेस में स्वागत है। कल रात शादी में एक आंटी से मुलाकात हुई। करीब उनकी 40 साल की उम्र होगी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि वह 25 साल की हो। असल में बात उस वक्त की है कि जब मैंने शादी में लड़के और लड़कियों के बारे में बात की। आजकल लड़के लड़कियों से मोहब्बत के नाम पर सिर्फ अपना मकसद पूरा करते हैं, और शायद लड़कियां भी सब कुछ जानने के बावजूद एक झूठी ख्वाहिश लेकर खुद को लड़के के सामने पेश कर देती है। लेकिन वह यह भूल जाती है कि यह मोहब्बत का दाग उनकी सारी जिंदगी नहीं ले जा। मोहब्बत तो पहले होती थी, जब लोग कच्चे घरों में रहते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, चलो मैं तुझे पुराने मोहब्बत की सच्ची कहानी सुनाती हूँ, फैसला खुद कर लेना। हम दोनों अंदर वाले रूम में चले गए। आंटी ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। यह बात आज से लगभग 10 साल पुरानी है। एक लड़की थी, तुम्हारी ही तरह जवान, खूबसूरत, हर एक से अच्छी तरह से बात करती थी। लेकिन हाँ, वो थोड़ी एटीट्यूड वाली भी थी। मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने के लिए घर वालों से जिद करने लगी। घर वाले पढ़ाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस माहौल के खिलाफ यह जो हमारे देश में चल रहा है, और बहुत इनके बाद घर वाले मान गए। एक गाड़ी वाले को पूरे साल के लिए जिम्मेदारी लगा दी, सुबह लेकर जाना और शाम को वापस घर छोड़ने के लिए आना। कॉलेज में जाने के बाद यह बहुत खुश भी थी, क्योंकि कुछ पढ़ने का शौक भी था और कुछ एंजॉय करने का भी। वक्त गुजरता गया और कॉलेज जाते हुए उसे साल गुजर गया। रिजल्ट आया तो वह अच्छे से नंबरों से पास भी हो गई। वह बहुत खुश हुई, और ऊपर वाले भी, और क्या ना होने, वह उनकी इकलौती औलाद थी। जो भी थी, दूसरा साल शुरू हुआ। वह एक लोकल गाड़ी से आने जाने लगी। एक दिन गाड़ी में उसके लिए जगह नहीं थी। उसकी सारी फ्रेंड उसी गली में थी, इसलिए उसे फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। रास्ते में जाते हुए यह बार बार ड्राइवर को देखती। न जाने क्या कशिश भी थी उसमें, जो खुद को बार बार रोकने के बाद भी उसे देखे जा रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत और एक मासूम का था। उसने एक बार भी उसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखा। शायद वह उसको इस बात का एहसास दिलाना चाह रहा था कि वह औरत जात की बहुत इज्जत करता है। वह उसकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जब उसे कोई इतना अच्छा लगा था। उस लड़की की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए शायद उसने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा था। दिन गुजरते गए और लड़का पहले से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेने लगा। हमारे रास्ते में बातें करते रहते, एक दूसरे को प्यार की कहानियाँ सुनाने। लड़का उसे हमेशा यह कहता कि वह बहुत गरीब और दुनिया में उसका कोई नहीं है। एक बहन थी, इसकी शादी कर आया हूँ। साथ में यह एहसास दिलाता कि प्यार में लोग क्या क्या कुर्बानी देते हैं। हमेशा किसी फिल्म की स्टोरी सुनाता था, और अगर यह लड़की किसी बात पर नाराज होती तो फौरन मना लेता, और वह लड़की से बोलता कि तुम्हारे घर वाले कभी यह बात मानेंगे कि तुम एक ड्राइवर से शादी कर लो। बात तो उसकी शायद ठीक थी, लेकिन उसे खुद पर यकीन भी था कि घर वालों को मना लेगी। उसने बात की, लेकिन घर वाले साफ इनकार के साथ साथ गुस्से में भी आ गए थे। उसने अपने घर वालों से आज तक अपनी हर बात मनवाई थी, लेकिन शायद वह इस बात में नाकाम रही थी, क्योंकि वह उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। आखिर यह एक दिन मोहब्बत में अपनी इस मोहब्बत को भूल गई, जिसने उसे इस काबिल बनाया था कि वह आज इस मोहब्बत को निभाने चली थी। अब उसको भी यकीन हो गया था कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तो उसने फैसला किया कि वह घर से भाग जाएगी। एक रात उसने मौका देखा और घर से भाग गई। अमीर घराने से संबंध होने की वजह से लड़की के पास कुछ पैसे और जेवर भी थे, और वह दोनों किसी दूसरे शहर में चले गए। वह अपनी हस्ती बस्ती दुनिया को और घरवालों के मुंह पर बदनामी का एक पन्ना लगाकर वह लड़की अपनी नई दुनिया बसाने के लिए गई थी। शायद उसके घरवालों ने उसका नाम किरण इसलिए रखा था कि वह अपने माता पिता के लिए उनके बुढ़ापे में एक उम्मीद की किरण बनेगी। लेकिन यह किरण तो कुछ और ही कर बैठी, और वह
लड़का उसे एक छोटे से घर में ले गया और बताया कि उसने यहाँ एक छोटा सा घर लिया है और कभी काम से छुट्टी हो तो इधर आता जाता है। घर छोटा था लेकिन वह अपने प्यार के नशे में इतनी मग्न थी कि उसे स्वर्ग लगने लगा। लड़की के पास जितने भी पैसे थे लड़की ने ले लिए। एक दिन लड़के के पर्स से उसके घर का एड्रेस मिला, जिसे ना जाने क्या सोचकर उसने अपने पास रख लिया। एक दिन जब लड़की सुबह सोकर उठी तो लड़का घर में नहीं था। वह कुछ परेशान हुई लेकिन उसे उस पर बहुत यकीन था। इंतज़ार करते करते दोपहर और फिर शाम हो गई। अब वह अकेली एक अनजान शहर में उस पर एक मिनट साल बनकर गुजर रही थी। शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वह भागती हुई दरवाजे पर पहुंची लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि यहाँ को लड़का नहीं था बल्कि 4-5 अजीब सी शक्ल वाले इंसान खड़े थे। उन्होंने उस लड़की से उस लड़के के बारे में पूछा। उस लड़की ने जवाब दिया कि वह घर पर नहीं है, कल आना। उन लड़कों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा मैं उसकी पत्नी हूँ, जिस पर सब हंसने लगे। वह उस लड़की के बारे में बहुत ही घटिया बातें किए जा रहे थे। फिर पता चला कि वह एक आवारा लड़का है। लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें करके उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन्हें या तो बेच डालता है या गलत काम पर लगवा देता है। और उसने काफ़ी महीनों से घर का किराया नहीं दिया था, जिसे वह अपना घर बोलकर यहाँ पर रह रहा था। वह लड़की खुद को एक मछली की तरह महसूस कर रही थी, जिसे पानी से बाहर निकालकर छोड़ दिया गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे क्या मुसीबत आ गई। कुछ देर के लिए वह दूसरी दुनिया में चली गई। इसके लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया। वह दरिंदा इंसान ऐसा निकलेगा, वह रोने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह शहर कौन सा है। वह उन लोगों के सामने रोने लगी कि उसे आज रात रहने दिया, चाहे कल वह यहाँ से चली जाएगी। इस पर एक हैवान जैसे इंसान ने उसे यह बोलकर छोड़ दिया कि वह रात को फिर आएगा। पता नहीं उनकी कोई माँ बहन नहीं थी। वह लोग औरत को सिर्फ तवायफ की नज़र से देखते हैं, लेकिन वह सिर्फ हो सकती थी। उनके जाने के बाद उसने वहाँ से जाने का फैसला लिया। चाहती थी भी तो अब कहाँ। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह कौन सी दुनिया का कौन सा शहर है, लेकिन फिर भी घर से निकल पड़ी। और उसे याद आया कि उसके पास उस लड़के का घर का एड्रेस है। उसने जल्दी से उसे निकाला और लोगों से पूछने लगी। पता मिला है, लेकिन वह तक जाती पीछे से उसके पैसे तो नहीं थे और जो पैसे उनके पास थे वह बहुत कम थे। रात होने वाली थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक रात उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। उसने ड्राइवर को बोला कि इतने पैसों में जहाँ तक ले जा सकते हो ले चलो। वह सारे रास्ते रोती रही और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि वह घर मिल जाए। ड्राइवर ने उसे रास्ते में उतार दिया। किसी से पूछने पर पता चला कि यह रोड उसी तरफ जाता है। सारा दिन की भूखी एक औरत कितना बर्दाश्त कर सकती थी। रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था। चलते चलते वह गिर जाती थी और फिर खुद ही उठकर जाने लगती थी। आखिर एक जगह पर वह हिम्मत हार गई। यह वहीं पर गिर पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ जहाँ पहुँची थी वहाँ किसी इंसान की चौखट नहीं बल्कि मंदिर था। वहाँ से पंडित जी बाहर निकले और गुस्से में बोले, कौन हो तुम? यह मंदिर है और इस बस कोई नहीं है जो यहाँ तुम्हें कुछ दे सके। उसने सर ऊपर किया। यहाँ पंडित जी की शक्ल देखकर पहचान गई कि कोई मजबूर है। पंडित जी ने पूछा कि कौन हो बेटी? यह कोई जवाब ना दे सकी। पानी पीने के बाद उसके मुंह में जुबान आई और बताया कि गला जगह जाना है। पंडित जी उसकी ऐसी हालत देखने के बाद उसे अपने घर ले गए, जहां उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। रात गुजरने के बाद सुबह कुछ पैसे भी दिए और गाड़ी वाले को इस जगह तक पहुंचाने का बोला। गाड़ी वाला उस इलाके का था, शायद इसलिए वह उसे उसके घर तक ले गया और घर के अंदर जाते ही उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा।
और जाते ही उनके पाँव में गिर पड़ी और रो रो के सिर्फ उसी के बारे में पूछती रही। वह आदमी अंदर आ गया और एक कागज़ का टुकड़ा से आप जिस पर कुछ साल पहले ही उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था कि उनका अब उनसे कोई संबंध नहीं था। न जाने कितनी देर तक वहाँ खड़ी होती रही। उसको अपनी माँ की याद आ रही थी जो उसके एक आंसू पर पागल हो जाती थी। उसे अपने पिता याद आ रहे थे जिसको वह बोलकर कि वह रोने लगेगी अपनी हर बात मनवा लेती थी। आज किसी को उसके रोने से कोई मतलब नहीं था। वह रोती दिखती हुई घर से बाहर निकल गई। वापसी का सफ़र किया तो उसी पंडित के घर के वहाँ से एक आश्रम में चली गई जहाँ अपनी सारी जिंदगी गुजारने वाली थी। एक राजकुमारी की तरह अपने घर में रहने वाली लड़की हाँ एक कोने में बैठी रहती है, लेकिन करती भी तो क्या करती, और गलती भी तो उसकी अपनी ही थी। न जाने ऐसे ही कितने साल गुजर गए। एक दिन अचानक से कोई मिलने आया। वह हैरान थी कि अब उसका इस दुनिया में कौन है जो उससे मिलने आया है। उसने बाहर जाकर देखा तो वह कोई और नहीं। उसने अपने पिता न चाहते हुए भी वह पागलों की तरह अपने पिता से लिपट गई। न जाने कितनी देर तक उसने लिपट कर रोती रही। न कोई शिकवा न कोई गिला, दोनों तरफ सिर्फ कुछ देर के लिए तो वह भूल गई थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बूढ़े पिता का चेहरा आंसू से रद्द हो गया था। चलो बेटी, घर पर चलो, तुम्हारी माँ बहुत रोती है। तुम्हारे लिए यह अपने पिता के साथ वापस घर आ गई। कुछ दिन बाद उसके माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक तलाकशुदा लड़के से करा दी, क्योंकि उस लड़की से शादी करने के लिए कोई भी लड़का तैयार नहीं हो रहा था। वह लड़का बहुत अच्छा था। अब वह दोनों खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। यह सब कुछ सुनाते हुए आंटी की आंखों से आंसू का एक समंदर उमड़ आया था। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि जाओ यहाँ से जाओ, और मैं बाहर बैठकर रोती हुई सोचती रही, यह प्यार के किस आज में नहीं, हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात भागे हुए लोगों के साथ होते हैं। भगाने वाले का जब दिल भर जाता है या उन्हें कोई और मिल जाता है तो एक की छुट्टी और फिर अगली की बारी का इंतज़ार करते हैं। आजकल ऐसे दरिंदे भेड़िए और देश और शहर और मोहल्लों में मौजूद है जिनका सिर्फ यही एक मिशन होता है। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर यह बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।